हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर डेटा वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के डिफरेंसेस को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि डेटा कौन कौन से टाइप्स है, मतलब डेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो डेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो बिग डेटा इन तीनों टाइप के डेटा को हैंडल करता है। अब हम लोग इन तीनों टाइप को वन बाय वन समझेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर डेटा के बारे में। तो स्ट्रक्चर डेटा वो डेटा है जिसका स्ट्रक्चर या स्कीमा हमें पहले से पता होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट डेटा है। स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का एक ऑप्शन है RDBMS डेटाबेस, मतलब ट्रेडिशनल टाइप के डेटा को इंडिकेट करता है और ये ट्रेडिशनल डेटा डेटाबेस में RDBMS के डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड जितना डेटा जनरेट होता है उसका 5 से 10% डेटा स्ट्रक्चर्ड नेचर का होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे टेबुलर डेटा या एक्सेल डेटा, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। तो ये डायग्राम से आप देख पा रहे हो कि डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में सेव किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक हेडर दिख रहा है। ये हेडर को बोलते हैं स्कीमा। ये हेडर पार्ट डेटा के स्कीमा को बताता है और डेटा के स्कीमा ये बताता है कि डेटा किस प्रकार के हैं और डेटा का डिस्क्रिप्शन बताता है। नेक्स्ट टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वो डेटा जिसका स्ट्रक्चर या स्कीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने का काम होता है डेटा इंजीनियर्स का। RDBMS अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के कैपेबल नहीं है। वर्ल्ड वाइड टोटल डेटा का 90% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड नेचर का होता है, इसीलिए इसको हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसा कि पहला है वीडियो, दूसरा है इमेजेस, देन PPT फाइल, वर्ड फाइल। सो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को दिखाते हैं। नेक्स्ट टाइप है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ऐसा डेटा जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होती है। स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा के कॉम्बिनेशन से बना होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। कुछ एग्जांपल्स है जैसा कि JSON फाइल, XML फाइल और ईमेल्स। अभी हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा के डिफरेंसेस क्या क्या है। तो इसे जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक में क्या डिफरेंसेस है, तभी आप इनके बीच के डिफरेंसेस को अच्छे से समझ पाओगे। स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा के बीच डिफरेंसेस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक में क्या डिफरेंसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस है डेटा वेयरहाउस ETL प्रोसेस को फॉलो करता है। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब अपने सोर्स से या फिर डेटा का जो सोर्स है वहां से डेटा को लिया। ट्रांसफॉर्म मतलब डेटा पर आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कुछ लॉजिक अप्लाई किया और उसके बाद अपने डेटा को टारगेट में लोड किया। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपके पास कलेक्शन ऑफ बुक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन है। अब आपने उन सारे बुक्स को निकाला, उसके बाद आपने उन्हें वन बाय वन स्टोर किया। सोचो पहला सेक्शन हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। ये चारों सेक्शन को आपने अलग अलग डिवाइड किया। उसके बाद आपने इन चार कलेक्शन को या फिर इन चारों सेक्शन को एक टेबल पर ऑर्गेनाइज किया। तो वो टेबल बन गया हमारा टारगेट। तो आप टेबल पर डेटा को कुछ इस तरह से अरेंज करोगे। यहाँ पर बुक्स को आप समझ सकते हो डेटा। तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से एक टेबल पर स्टोर किया। ये कम स्पेस लेता है क्योंकि जब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है तो स्पेस कम लगता है। स्कीमा ऑन राइट, इसका मतलब ये है कि आपने डेटा को लोड करने से पहले डेटा के स्कीमा के बारे में पहले से जानकारी है। स्कीमा आप समझ सकते हो जो बुक्स का सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारे हमारा स्कीमा हो गया। तो बुक्स हमारा डेटा है और बुक्स का जो सब्जेक्ट है वो हमारा स्कीमा है। तो डेटा को लोड करने से पहले हमें सारी बुक्स के सब्जेक्ट के बारे में पता है, कौन सा फिजिक्स के बुक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री के बुक्स है, कौन सा मैथ्स के बुक्स है और कौन सा बायोलॉजी के बुक्स है। तो डेटा को टारगेट में लोड करने से पहले हमें स्कीमा पता होता है। डेटा हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। जैसा कि मैंने बताया, डेटा को आप जब अलग अलग सेक्शन में करके एक टेबल पे स्टोर करोगे तो ये डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर होगा। डेटा इजी टू सर्च एंड एनालाइज है।
अब आपको इजीली पता है कि कौन सा बुक कौन से सेक्शन का है। जैसे ये बुक मेरे फिजिक्स के सेक्शन का है, ये केमिस्ट्री का है, ये मैथ्स का है और ये बायोलॉजी का है। तो यहाँ पर आपको डेटा को एनालाइज करने में इजी होता है। डेटा एनालाइज मतलब सोचो, अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको ये जानना है कि केमिस्ट्री के कितने बुक्स है और बायोलॉजी के कितने बुक्स है, तो आप डायरेक्टली इस सेक्शन में जाओगे और आप ये बुक्स वाला काउंट निकाल लोगे, तो आपको केमिस्ट्री के बुक्स का काउंट पता चल जाएगा और बायोलॉजी के बुक्स के लिए आप इस सेक्शन में से सारे बुक्स का काउंट निकालोगे। तो इस तरह से डेटा वेयरहाउस में डेटा को एनालाइज करना और सर्च करना काफ़ी ईजी होता है। अब हम लोग देखेंगे डेटा लेक में डेटा किस तरह से स्टोर होता है। डेटा लेक ELT प्रोसेस को फॉलो करता है। ELT मतलब एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। मतलब आपके पास बुक्स का कलेक्शन है, आप डेटा को या फिर बुक्स को डायरेक्टली टारगेट में लोड करोगे। तो यहाँ पर सोचो हमारा टारगेट टेबल है, तो आपने डायरेक्टली बुक को ऑर्गेनाइज किए बिना एक टेबल पर रख दिया। डेटा लेक ELT प्रोसेस को फॉलो करता है। ELT मतलब एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। एक्सट्रैक्ट जैसा कि हमारे पास बुक्स का कलेक्शन है। लोड मतलब अपने डेटा को यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड नहीं किया, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे बुक्स का कलेक्शन एक साथ है और आपने डायरेक्टली उसे टारगेट में लोड कर दिया। मतलब हमने सारे बुक्स को अनऑर्गेनाइज तरीके से एक टेबल पर रख दिया। और ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट में अप्लाई होता है। मतलब जब आपको कोई बुक्स का जरूरत होता है या फिर कुछ काम होता है, तभी आप वो डेटा में या फिर उस बुक्स के कलेक्शन में कुछ ऑपरेशन करते हो। जैसा कि ये दिखा रहा है, ये पाइल्स ऑफ बुक्स को दिखा रहा है। यहाँ पर कोई भी बुक किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी अलग अलग है। हमारा एक फिजिक्स का बुक्स यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। केमिस्ट्री बुक्स कहीं भी हो सकता है, मैथ्स बुक्स कहीं भी हो सकता है और बायोलॉजी बुक्स भी कहीं भी हो सकता है। तो ये पाइल्स ऑफ डेटा को दिखाता है जो कि अनऑर्गेनाइज तरीके से है। और ये पाइल्स ऑफ डेटा ज़्यादा स्पेस लेगा क्योंकि हमने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा। जब आप टेबल में सारे बुक्स को अनऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करोगे तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा। स्कीमा ऑन रीड मतलब बुक्स को टेबल पर लोड करने से पहले हमें ये पता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बुक कौन सा सब्जेक्ट का है। इसीलिए ये स्कीमा ऑन रीड होता है, क्योंकि जब हमें जरूरत होता है किसी बुक्स का, तब हम लोग इस डेटा के पाइल्स में से उस बुक को निकालेंगे। डेटा अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है जैसा कि हमें पता है, और ये डिफिकल्ट टू सर्च एंड एनालाइज है। अब सोचो आपको जरूरत है कि कितने सारे बुक्स केमिस्ट्री के हैं और कितने बायोलॉजी के हैं, तो अब आपको ये सारे ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन में से एक एक करके सारी बुक्स को देखना पड़ेगा कि कौन सा बुक केमिस्ट्री का है और कौन सा बायोलॉजी का है। उसके बाद ही आप वो सारी बुक का काउंट निकाल सकते हो। तो इस तरह से डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक में डेटा को स्टोर किया जाता है। आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक के इन डिफरेंसेस के आधार पर स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला डिफरेंस है, स्ट्रक्चर डेटा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर का होता है। जैसा कि हमने वो बुक्स के एग्जाम्पल से देखा कि डेटा का स्कीमा मतलब जो बुक्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये हमारे बुक्स के सब्जेक्ट को बताता है और बुक्स हमारा डेटा का एग्जाम्पल हो गया और ये सब्जेक्ट का नाम हो गया स्कीमा। तो स्ट्रक्चर डेटा के केस में हमें डेटा का स्कीमा पता होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड होता है। अनस्ट्रक्चर डेटा में डेटा का कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर डेटा डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है। तो जब अपने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से टारगेट में लोड किया तो वो डेटा वेयरहाउस का स्टोरेज है और स्ट्रक्चर डेटा डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है। अनस्ट्रक्चर डेटा डेटा लेक में स्टोर होता है, मतलब हमने डेटा को अनऑर्गेनाइज तरीके से टारगेट में लोड किया। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर डेटा हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसा कि हमने देखा कि हमने पहले सारे बुक्स को सारे सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड किया, उसके बाद हमने टारगेट में लोड किया, इसीलिए हमारा डेटा हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अनऑर्गेनाइज्ड नेचर का होता है, क्योंकि हमने डेटा को स्टोर करने से पहले कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया। जैसा कि हमें पता है कि डेटा वेयर हाउस में डेटा को स्टोर करने के लिए कम स्पेस का जरूरत होता है, जबकि डेटा लेक में डेटा को स्टोर करने में स्टोरेज स्पेस ज़्यादा जरूरत होता है। डेटा वेयर हाउस स्कीमा ऑन राइट को फॉलो करता है, यानी हमें सारी बुक्स का सब्जेक्ट पहले से पता होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जब डेटा लेक में स्टोर होता है तो हमें स्कीमा नहीं पता होता है, मतलब सारे बुक्स के फाइल्स को हमने जस्ट टारगेट में लोड कर दिया,
हमें किसी भी बुक्स के बारे में जानकारी पहले से नहीं होती है कि कौन सा बुक कौन सा सब्जेक्ट का है। जैसा कि हमने देखा कि स्ट्रक्चर टाइप का डेटा सर्च करने में और एनालाइज करने में इजी होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर होता है डेटा वेयरहाउस में, जबकि अनस्ट्रक्चर टाइप का डेटा अनऑर्गेनाइज तरीके से डेटा लेक में स्टोर होता है। इसीलिए इसको सर्च या एनालाइज करने में टाइम टेकिंग होता है और डिफिकल्ट भी होता है। स्ट्रक्चर डेटा में कम फ्लेक्सिबिलिटी होता है क्योंकि इसमें स्कीमा डिपेंडेंसी है। अब ऐसा सोचो, आपको सारी बुक्स को आपने पहले ही अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स के बुक्स अलग, केमिस्ट्री के अलग, इस तरह से। तो आपके पास वो बुक्स को बाद में किसी और सेक्शन में नहीं डाल सकते हो। ऐसा सोचो, कभी कभी क्या होता है, कुछ फिजिक्स में हमें कुछ मैथ्स के कंसेप्ट यूज करने होते हैं, पर आप उस फिजिक्स के बुक को मैथ्स वाले सेक्शन में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आपने डेटा को लोड करने से पहले ही सारी बुक्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अनस्ट्रक्चर डेटा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर डेटा में आपको स्कीमा पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है। अगर आपको कभी बाद में लगता है कि कोई बुक जो कि मैथ्स को डिस्क्राइब करता है वो फिजिक्स वाले सेक्शन में हम लोग डाल सकते हैं, हम वो बुक को एज ए फिजिक्स बुक कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा स्कीमा पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर डेटा को स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे हमें स्कीमा पहले से पता होता है, जैसा कि हम अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इस तरह से हमने डेटा के या स्कीमा को जाना। तो जितना ज़्यादा आपके पास स्कीमा बढ़ते जाएगा, मतलब अगर आपके पास और भी नए नए सब्जेक्ट के बुक्स आते जाएंगे, तो आपको सारे बुक्स को ऑर्गेनाइज तरीके से लाकर फिर टारगेट में लोड करना होगा। तो ये स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट के बुक्स को स्टोर करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो फिर मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारे स्कीमा पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हम सारे बुक्स को एज ए पाइल्स ऑफ बुक करके एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं। तो जितना भी सब्जेक्ट का बुक्स लो वो हम लोग एक जगह पर बस रखते जाएंगे, तो हमें उसे ऑर्गेनाइज करने का या फिर उसे मैनेज करने का कोई टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रक्चर डेटा क्वांटिटेटिव है, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करके लोड किया जाता है या डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करके लोड किया जाता है, तो डेटा मैनिपुलेशन ईजी होता है। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि हमने रॉ डेटा को यानी बिना प्रोसेस किए हुए डेटा को टारगेट में लोड किया। रॉ डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रक्चर डेटा अनस्ट्रक्चर डेटा से किस तरह से डिफरेंट है। आज के सेशन में हमने जाना कि बिग डेटा कितने टाइप्स ऑफ डेटा को हैंडल करता है। नेक्स्ट हमने देखा डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक में क्या डिफरेंसेस है, और हमने जाना कि स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखा और इनके बीच के डिफरेंसेस को जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।